अमन के लिए जो काविशें जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये हाई टाइम है कि फॉरेन मिनिस्टर इस ऐवान को एतमाद में लें और बताएं कि ये घिनौनी साजिश कौन कर रहा है और वो कौन से छुपे हुए हाथ हैं जो कि इस मुल्क के अंदर और अफगानिस्तान में अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो दिन रात इस काम पर लगे हुए हैं। दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत मौलाना चित्राली साहब ने दुआ फरमाई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर इसके ऊपर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें और फिर एक दिन इस ऐवान में खुलकर इन इश्यूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। ऐवान को और आपके ज़रिए पूरी कौम को पता चले कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं और वो कौन से एविल माइंड्स हैं जो पूरी एफर्ट के बावजूद भी हमारे अमन को तबाह करने पर तुले हुए हैं। दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आज भी इस ऐवान में कई हमारे ऑनरेबल मेंबर्स मौजूद नहीं हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए और जनाब स्पीकर, ये इस ऐवान की रवायत रही है। आप बतौर डिप्टी स्पीकर, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस ऐवान के तकद्दुस को मजरू ना होने दें। आप इस ऐवान के अंदर तमाम मेंबर्स की मौजूदगी को इंश्योर करवाएं ताकि वो इस ऐवान के अंदर पूरी तरह पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं समझता हूं कि वगरना अगर आप ये एक्शन नहीं लेंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू नहीं करेंगे, तो फिर इसको आपकी कमज़ोरी समझा जाएगा, इस ऐवान की कमज़ोरी समझा जाएगा और मैं समझता हूं कि ये पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ एक बहुत ही काबिल अफसोस ये बात होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बग़ैर किसी की डिक्टेशन लिए, मेरी मुराद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डिक्टेशन ना लें और ऐवान का जो हक है वो आप मेहरबानी करके वो हक अदा करें, वगरना हमें आपसे बड़ा, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि गिला होगा। अगली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि आज जिस तरह मैंने कहा कि बेशुमार हमारे ऑनरेबल मेंबर्स मौजूद नहीं, मैं आज सुबह अदालत में जनाब राना सनाउल्लाह साहब को मिलने गया। जेल में तो मिलने की मेरी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई, इवन एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और मुझे अदालत में भी जाने से आज पूरी तरह रोकने की कोशिश की गई। 6-7 पॉइंट्स पर उन्होंने ब्लॉकेट्स लगाए हुए थे और मुझे फिर वहाँ पर जाना पड़ा। फिर मैं रास्ता बना, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँचा और राना सनाउल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई और ये मैं इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये उनके अहवाल हैं। उनको बिल्कुल एक अलहदा बैरक में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, ना उनके पास बेड है, ना उनके पास मैट्रेस है, ना उनके पास चारपाई है, ना उनके पास कुर्सी है और वो ज़मीन पर उनको सोने पर मजबूर किया गया है। वो इस ऐवान के एक मेंबर हैं, वो पंजाब में 10 साल
लॉ मिनिस्टर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये तो जो दुश्मन के जो होते हैं मुजरिम, उनसे भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता, चाहे गलभूषण हो या कोई और हो। मैं समझता हूं कि राना सनाउल्लाह इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उनका इतना भी हक नहीं कि उनको वहां पर एक मंजी बिस्तर दिया जाए। जी अपना फॉरेन मिनिस्टर साहब, मुझे जरा बात करने दीजिएगा काइंडली। जी, उनको जमीन पर सोने पर मजबूर किया जा रहा है और उनकी अपनी फैमिली, जनाब स्पीकर मैं आपको अर्ज करूं, उनकी अपनी फैमिली, उनकी बेगम साहिबा, उनकी एक बेटी हैं और उनका एक दामाद है, उनका बेटा नहीं है। उनके अलावा आज तक उनकी किसी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं अपनी मिसाल आपको बता रहा हूं कि मुझे उनसे आज अदालत में, अगर ये एक इंसाफ की अदालत है सो कॉल्ड, तो मुझे वहां पर जाने से रोकने के लिए पूरी मशीनरी हरकत में आ गई और ये मुझे इख्तिसार, और उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा राना साहब हम जा रहे हैं असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर, कहते हैं बिल्कुल मेरा आप प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप ना कहें। इसी तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप बिल्कुल ना कहें। ये उनकी जवां मर्दी है, उनकी बहादुरी है